दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल स्टेट के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। टेट के ऊपर जो संधि पूछी जाती है, अभी तक जो 3-4 साल के नए पैटर्न के ऊपर एग्जाम हुए हैं उसमें जो संधि पूछी गई है, पहले बेसिक क्वेश्चन आते थे, अभी जो है गलत संधि विच्छेद 4 दिए जाते हैं, उनमें से एक बताना कि गलत कौन सा होगा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भी कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिक जो संधि के रूल्स हैं, जो मेन आते हैं अभी तक पूछे गए हैं टेट वगैरह के एग्जाम में, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है, एक नहीं तो दो, कई क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा देखा है कि दो दो क्वेश्चन भी आए हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम जाके ये क्वेश्चन है कर पाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं संधि क्या होता है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जो दो समीपवर्ती वर्ण हो गए उनके मेल से जो विकार होगा, विकार होना जरूरी है, विकार यानी परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वो संयोग कहलाएगा। जैसे देश प्लस प्रेम है, देश प्रेम है, तो इसमें विकार नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जुड़े हैं तो संयोग हो गया। और यहाँ पे देश प्लस में अटन देख सकते हैं आप, देशांटन है, इसमें देश का ए आ जाता है और अटन का ए आ जाता है, तो इसमें विकार हुआ है। तो विकार हुआ तो ये संधि हो जाएगी, ये संधि क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी आपकी। तो संधि कितने तरीके से हो सकती है? संधि तीन तरीके की होती है। एक तो आपकी स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। अभी हम बात करेंगे स्वर संधि। इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट, आसान सा तरीका हम आपको समझाने वाले हैं कि भी कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि भी ए के साथ ई कब आएगी, ऊ कब आएगा, ओ कब आएगा, री कब आएगा, उनसे क्या बनेगा। तो ये हम कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं। तो इसके लिए आप इसको फॉलो करें। जो हमने स्वर संधि के ऊपर 5 स्वर संधि होती हैं, एक दीर्घ होती है, एक गुण होती है, एक वृद्धि होती है, एक यण होती है, एक ययादि होती है। तो इस वीडियो में इनके एग्जाम्पल्स भी जो पेपर में आए हुए हैं, स्वर संधि के, व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के, वो भी सारे बताएंगे। और इन संधियों को फाइंड आउट करने का बेसिक कंसेप्ट है, एक बार देखते ही आप कैसे बता पाएंगे कि भी इसमें जो है ये संधि है। तो पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। मेरे हिसाब से सभी को क्या नाम है, जो वर्णमाला है वो आती होंगी। जैसे हम लिख देते हैं अपने स्वर, स्वर लिख देते हैं यहाँ पे। स्वर देखिए यहाँ पे ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये ऐसे लिख दिया मैंने। आपको भी ऐसे ही लिखना है। जब आप याद करें तो ऐसे ही लिखें, टेबल के रूप में बनाएं। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल है फॉर्म कर दी है, तो आप इसको टेबल के रूप में बनाएं। तो अभी हम देख लेते हैं, दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। तो दीर्घ संधि में सिर्फ हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इन वर्ण की ये आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अभी इनको याद करें आप। तो ए आ, छोटी बड़ी, तो इसमें क्यों किया है मैंने, क्यों इन्हीं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इन्हीं की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप, दीर्घ में क्या है, बड़ा चीज है, जो भी जहाँ पे भी बड़ी मात्रा आएगी ये वहाँ पे दीर्घ संधि आएगी। तो इसकी ये सिंपल सी पहचान है दीर्घ संधि की, जहाँ पे बड़ी मात्रा आपको दिखगी। जैसे मैं लिख देता हूँ, परीक्षार्थी लिख दिया मैंने यहाँ पे, परीक्षार्थी, ये लिख दिया मैंने, परीक्षार्थी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया देवालय, ये आप बहुत बार देखा होगा आपने, देवालय। तो यहाँ पे परीक्षा अर्थी, परीक्षा प्लस में अर्थी, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे भी देवा प्लस में आलय है, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है। तो जहाँ पे बड़ी की मात्रा है, या फिर मुनिंदर, ये बड़ी की मात्रा आ गई, बड़ी की मात्रा है जहाँ पे मुनिंदर है वहां पे भी कविंदर है, अतीव है, परीक्षा है, हरीश है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे की सारी आपकी क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण है। तब आप पहचान कैसे करें? अभी जो इनके मिलाप से मैंने टेबल लिखा, इसका क्या रूप है, क्या फॉर्म है इसका, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्यों लिखी है मैंने। तो देखिए, दीर्घ संधि में क्या है, अगर आपस में ए प्लस में आ मिलेंगे, या फिर आ प्लस में ए मिलेंगे इंटरचेंज होके भी, तो वो क्या बनाएगा, वो आ बनाएगा, ठीक है। या फिर ई और छोटी ई और बड़ी ई मिलके ये इंटरचेंज होके भी ऐसे ही, तो ये क्या बनाएगा, बड़ी ई बनाएगा। ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे, जहाँ पे भी आएगा, जहाँ पे भी विकार होगा इनका। या फिर री मिलके क्या बनाएगी, ये भी जो है री ही बनाएगी, ठीक है। तो अगर, या फिर ये दोनों बड़ा ऊ भी हो सकता है, एक छोटा, दोनों छोटे ऊ भी हो सकते हैं, एक दोनों छोटी ई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है, दीर्घ संधि में सिर्फ ये आपके जो ये वर्ण हैं, ये स्वर हैं, ये आएंगे। देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट आप ये ध्यान रखें, जहाँ पे भी व्यंजन आपका उसमें विकार में आ गया, व्यंजन आया, तो वो स्वर संधि नहीं रहेगी। तो ये आप ध्यान रखें। तो सिंपल सा इसमें फंडा ये है कि भी आपकी जो है, इसके एग्जाम्पल मैं और भी बता देता हूँ। ऊ के एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, भू प्लस में ऊर्जा,
भू प्लस में ऊर्जा क्या हो गई, भू ऊर्जा हो गई। वधु प्लस में उर्मी, वधु उर्मी हो गई। तो इस तरह से आप इनको कंसेप्ट को ध्यान रखें दीर्घ संधि में, जहां पे भी बड़ी मात्रा आए, धर्मार्थ है जो धर्मार्थ है, धर्मार्थ है, इसमें भी क्या है, धर्म प्लस में अर्थ है, देव प्लस में आलय देवालय है, वधु प्लस में उत्सव वधु उत्सव है। तो जहां पे भी बड़ी की मात्रा दिखे वो क्या हो गया, आपका दीर्घ हो गया। अभी हम गुण संधि की बात कर लेते हैं। गुण में आपकी एक टेबल और हम ऐड कर देंगे इसमें। देखिए हमने जो दीर्घ संधि अभी हमने क्या देखा, दीर्घ संधि देखा, गुण संधि की देखा। तो गुण संधि में मैंने ये और ऐड कर दिया, आपका देख पा रहे होंगे आप। तो ये गुण संधि में ऐड कर दिया मैंने, छोटी ए आई ओ औ ये और ऐड कर दिए। तो इसमें क्या है, इनका क्या मतलब है मेरा, वो हम आपको अभी बताने वाला। पहचान आपको मैं पहले बता देता हूँ एक बार। जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र में पूछ लेता है, नरेंद्र में क्या है, नरेंद्र में या फिर महोत्सव, महोत्सव ये पूछ दिया। हाँ गंगोदक, गंगोदक एग्जाम्पल दे दिया। इनमें पूछेगा कि भी कौन सी जो है संधि है। तो इनमें आप देख पा रहे होंगे सभी में जितने भी मैंने लिखा है, ऊपर सिंपल एक मात्रा आई हुई है। क्या ये एक सिंपल मात्रा आई है, ठीक है। तो एक मात्रा, गुण क्या होता है, गुण सभी में एक विद्यमान होता है। तो गुण एक एक अंश होता है, तो वो जहाँ पे ऊपर एक मात्रा दिखे तो वहां पे क्या आएगी, वो आएगी आपकी गुण संधि। कौन सी आएगी, गुण संधि आएगी। देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन गुण संधि और विसर्ग संधि में होगा, वो हम आपको बता देंगे कि भी कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे, कि भी इसमें जो क्या है, आपकी विसर्ग संधि है कि स्वर संधि है, गुण संधि है। तो अभी हम इसका कंसेप्ट आपको बता देते हैं गुण संधि का। तो इसमें देखिए ए आ ये हमने लिख दिया। अगर ए आ छोटी ये जो है ए और आ, इसके बाद ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, री आ जाए, तो उनमें विकार होगा। ठीक है, क्या होगा, उनमें विकार होगा, चेंज होगा। तो वो कैसे चेंज होगा वो एक बार देख लीजिए। अगर ए और आ मिल जाएं, ई मिल जाएं विकार, तो वो क्या बनेगा, वो क्रमशः ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। या फिर अगर आ और ई मिल जाए, या आपका ए और ऊ मिल जाए, तो ये क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। या फिर आपका जो है ए और री ये मिल जाए, तो वो क्या बनाएगा, अर बनाएगा, जो भी परिवर्तन उसमें आएगा। ठीक है, ये दोनों एक कंसेप्ट बनाएंगे ए, और ये दोनों आपका एक कंसेप्ट बनाएंगे ओ। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है इन बातों का। देखिए अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका विरोचित, वीर प्लस में उचित, वीर प्लस में उचित ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या है, वीर में ए है लास्ट में। आपको पता है व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते, लिखे जाते, तो ये आपका ए इसमें आता, तो ए यहाँ पे आ गया, ऊ आ गया, ए और ऊ मिलके क्या बनाया, ओ बनाया। तो ओ की मात्रा यहाँ पे आ गई विरोचित, क्या हो जाएगा, विरोचित। तो ये आपका ये कंसेप्ट इसमें समझाना चाह रहा था मैं। ये आप इसको इस टेबल के फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, ताकि आपको ये ना हो कि ए और आपका मिलके क्या बनाएंगे। तो ये आपका इस तरह से ये बनाएंगे, और एक ये बनाएगा इस तरह से। पहले वाले में आपने हमने बताया था जो आपकी दीर्घ संधि थी, दीर्घ संधि में आपसी में ठीक है आपस में जो बनाएंगे। और आपका जो पहले हमें गुण संधि अभी हमने देख ली, ये अभी बात कर लेते हैं वृद्धि संधि की। किसकी बात कर लेते हैं, वृद्धि संधि की बात कर लेते हैं। वृद्धि हमारा, वृद्धि क्या हुआ, एक बढ़ गया है ना, इंक्रीज हो गया एक। वृद्धि मतलब तभी होगी ना, इंक्रीज हुई कुछ, गुण में इंक्रीज हो गया। दीर्घ हो गया बड़ा, गुण में हमने एक गुण और हमने बना लिया। तो ऊपर आपने देखा कि भी एक मात्रा थी गुण में, इसकी पहचान बता देता हूँ। वृद्धि में दो मात्राएं आपकी आ जाएंगी। कितनी मात्राएं आ जाएंगी, दो मात्राएं। वो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा मतक है, मत जमा में, मत जमा में एक कै, तो ये होगा मतक है। कितनी मात्राएं हैं ऊपर, दो मात्राएं हैं, तो इसमें कौन सी होगी, गुण संधि। ये पहचान बता रहे हैं। विश्व जमा में एक है, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, विश्व जमा में एक है, तो क्या बन गया, विश्व एक है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी पहचान, हम बेसिक सी पहचान बता रहे हैं कि भी जहाँ पे दो लगभग मात्राएं ऊपर हों, तो वहाँ पे कौन सी आती है, वृद्धि संधि आती है। तो अभी हम इसमें जो हमारा कंसेप्ट है कि भी कौन सी कहाँ पे क्या ऐड होके क्या बनाएगा है, तो वो हम आपको बताते हैं। ए या आ के बाद है जो, अभी हम इसके लिए वृद्धि के लिए किसको भूल जाते हैं,
वृद्धि के लिए हम इस बीच वाले कंसेप्ट को भूल जाते हैं। ये जो बीच वाली पंक्ति लिखी थी मैंने, इसको भूल जाइए आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाता है ए और ए, आ और ई। ठीक है, आ और ओ, और ये इस तरह से जो आ जाते हैं आपके ये कंसेप्ट हैं यहाँ पे। तो ये आपस में क्या मिलके बनाएंगे, तो अगर ए और ए मिलेंगे, या फिर ए और ए मिलेंगे, या फिर ये मिलेंगे, या फिर ये मिलेंगे आपस में ये, तो ये क्या बनाएंगे, ये एक ए बनाएंगे, बड़ी ए बनाएंगे, और ये बड़ा ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपका बड़ा ओ बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम कैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में हम आपको यहाँ पे दिखाएं अभी कि कैसे आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो देखिए अभी सदा, मैंने यहाँ पे लिखा सदा प्लस में एओ, सदा प्लस में एओ। सदा में क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, ये मैंने भूल दिया, ताकि ये भूल चुका हूँ मैं, ए। ठीक है, ए और ए मिलके क्या बना, ए की मात्रा बना दी, तो सदैव, एक तो है यहाँ पे सदैव, हो गया ना, सदैव हो गया हमारा। अभी दूसरा हम बात करें यहाँ के इधर वाले कॉन्सेप्ट की, तो इसमें हम देखेंगे महा, एग्जाम्पल महा प्लस में ओज। तो यहाँ पे क्या है, आ है और क्या है, ओ है आपका, ये है ना, महा प्लस में ओज, ओ यहाँ होगा, तो ये क्या बना, ओ बना दिया, तो महोज हो गया है आपका, महोज। तो इसकी पहचान मैंने भी सिंपल सी बताई, ऊपर दो मात्राएं आपको दिखेंगी लगभग। तो ये कंसेप्ट इसका रहेगा वृद्धि का। अभी हम बात कर लेते हैं आपका जल्दी से यण संधि। आगे क्या आ गया, यण संधि कौन सी आएगी, यण, दीर्घ गुण वृद्धि हो गई। यण संधि में क्या आएगा, यण में आपका, अगर जैसे हमने ये कंसेप्ट, ये पहले वाले में कौन सा कंसेप्ट भूले थे, ये वाला कट कर दिया था हमने, अब की बार में नीचे वाले को हम पंक्ति को इसको मिटा देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। तो इसमें क्या है, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री अगर इसमें है तो इनके बाद इनको छोड़ के कोई और स्वर इनके साथ आ जाता है, तो छोटी और बड़ी ई का आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा, और री का आपका रे बन जाएगा। तो ये बन जाएंगे इनके। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भी इनके बाद अलग से कोई स्वर आए, तो आपने देखा होगा अत्याधिक, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया अत्याधिक। तो अत्याधिक में क्या है, अति, कैसे, किससे किससे बना है, अति प्लस में अधिक, अति प्लस में अधिक से ये मिलके बना है। अति का ई आ गया आपका, मैंने क्या कहा, ई, और उसके अलावा कोई भी स्वर आए तो ए आ गया। तो किस में चेंज होगा, ये में चेंज होगा आपका, ये में चेंज होगा, और पहले वाला आधा हो जाएगा। तो अभी इसमें आप और भी एग्जाम्पल देखोगे आप। अभी मैं लिखूं तो एग्जाम्पल नयून, नयून लिख दिया मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल। शवच, क्या लिख दिया मैंने, सवच, शवच लिख दिया। तो इसकी सिंपल सी पहचान मैं आपको बता दूं, जहाँ पे भी आपको देखना हो कि इसमें कौन सी जो आपकी संधि है, तो आपको दिखेगा ये, वे, और रे से आध आधा शब्द आपका जो स्वर है, जो भी आपका वर्ण मिलेगा आपको, आधा वर्ण मिलेगा आपको। ठीक है, आधा वर्ण जिसमें होगा, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको यण संधि आधा। देखिए देखिए, इसमें अत्यधिक में भी ये से पहले आधा वर्ण है आपका, न्यून में भी ये से पहले आधा है, शौच व में भी आधा है इसमें। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि आगे भी एक पहले उसमें कि भी इसमें क्या है आ सकता है, इसमें यण संधि आ सकती है। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को ध्यान रखें आप। तो अभी हम आगे अपना लास्ट है जो इसमें अयादी है, फिर व्यंजन संधि वगैरह जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझेंगे। अयादी संधि में, अयादी लास्ट है, तो इसमें अयादी में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी पहले ये भूल गए थे हम, फिर ये भूल गए थे, फिर अभी क्या है, अभी कौन सा भूलना हमें, अभी हम ऊपर वालों को भूल जाते हैं, इसको भी भूल गए, इसको भी भूल गए। अभी इसमें नीचे वाले में अयादी में ये आता है, ए आई ओ औ, ये आ गया आपको, इसको ये हटा दीजिए, औ आ गया। तो इनके अलावा दूसरे कोई भी स्वर इनके साथ आएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो आपके चेंज हो जाएंगे। अगर ए है किसी इसमें, इसके साथ कोई अन्य स्वर आया है तो अय में चेंज हो जाएगा, या किसमें, अय में। अगर आई आया है तो ये आय में चेंज हो जाएगा। अगर ओ के साथ कोई अन्य स्वर आया है तो ये औ में चेंज हो जाएगा, किसमें, औ में। अगर ओ है तो इसके साथ में आओ में चेंज हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आप बोलने समय
ये की आवाज़ आए, आए की आवाज़ आए, औ की आवाज़ आए और या फिर आओ की आवाज़ आए। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, ने प्लस में अन, ने प्लस में अन, नयन, आए आ गया ना बीच में, आए, आए की आई, तो इसमें कौन सी संधि है? अयादी संधि है। या फिर और एग्जांपल आपके सामने मैं रखूं तो इसमें नो प्लस में, नो प्लस में इक, नो, नो प्लस में इक हो गया, तो ये हो जाएगा नाविक, नाव, आओ आ गया ना बीच में, आओ, तो नाविक, ओ है, ओ के साथ ई आ गया, दूसरा स्वर आ गया, तो ये कौन से हो गए? ये आपकी है अयादी संधि। तो ये स्वर संधि थी जिसका कंसेप्ट आपको समझाया है ताकि आप इस टेबल के रूप में आप समझ सकते हैं, और जो पहचान करने का तरीका है वो भी मैंने आपको बताया है। अभी हम जो व्यंजन संधि है आपकी, व्यंजन संधि में आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको बता देता हूँ। जो जो मेन कंसेप्ट आपका उसमें ध्यान रखना है, तो इसमें क्या रखना आपको, पहले तो जो आपके आपने देखा होगा क है, क वर्ग है, च वर्ग है, टे वर्ग है, आपका तय वर्ग है और पे वर्ग है। ठीक है, इनके नीचे आप, क्योंकि ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से, तो ऐसे लिखते हैं व्यंजन अलग से अकेला। तो अब इनका कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये पहले वर्ग आएंगे, तीसरे का कंसेप्ट आएगा आपका कि भी इनका तीसरा वर्ग कौन सा हो जाएगा? क का गह हो जाएगा, आपको ये होने चाहिए, च का जह हो जाएगा, टे का आपका ये अड़ हो जाएगा, तय का आपका दय हो जाएगा, पे का ब हो जाएगा। तो इस तरह से ये नीचे रहेंगे इनके। तो ये पहला इसका वर्ग का आएगा, ये तीसरा वर्ण आएगा इसका वर्ग का। तो और इनमें मेन तो इन्हीं के ऊपर आएगा, तय के ऊपर आता है, दय के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, न के ऊपर, मैं के ऊपर आता है, श के ऊपर आता है, और कभी कभार है के ऊपर आ जाता है, तो इनके ऊपर आता है। तो अभी हम जो क्वेश्चंस में आएंगे उनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पहला वर्ग हमने क्या बताया और तीसरा वर्ग हमने यहाँ पे क्यों बताया, तो वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे व्यंजन संधि कहाँ आती है? व्यंजन के बाद जो स्वर या व्यंजन आने से जो उसमें परिवर्तन आता है, जो भी उसमें परिवर्तन आएगा वो कौन सी व्यंजन संधि कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो अभी इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक बार देख लेते हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा, पहले तो अभी आप मुझे एक चीज आप यहाँ पे बताइए कि जो शब्द व्यंजन है, व्यंजन ही शब्द लगा लीजिए आप, व्यंजन में कौन सी संधि है? व्यंजन शब्द, अगर व्यंजन शब्द होता तो इसमें कौन सी संधि है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपका आज का होमवर्क है। आगे की जो वीडियोस रहेगी हम कमेंट में भी आपको, अगर बच्चे की हमें ये लगेगा कि भी हाँ सही में बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में जिसका सही आंसर होगा उसको पिन कर देंगे हम। ठीक है, पिन आउट कर देंगे। तो जो है व्यंजन की संधि आप जरूर बताएं हमें। तो अशुद्ध संधि वाला विकल्प है, इसमें चुनना हमें, मद प्लस में उन्मत्त, मदोन्मत्त। इसमें क्या है, जैसा कि हमने बताया था पहले, आपको समझाया था कि भी देखिए मद में क्या आया है, लास्ट में ए आया है, और उन्मत्त में ऊ आया है। एक टेबल की इसमें बताया था कि भी ए और ऊ मिलके क्या बनाएंगे? ओ की मात्रा बनाएंगे, ऊपर एक मात्रा आ गई, तो मदोत, मदोन्मत हो गया। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें तो गुण संधि हो गई ना आपकी, ये सही है आपका मदोन्मत। विद्युत प्लस में मुख, विद्युन्मुख हो गया आपका। क्या होगा? विद्युत प्लस में मुख, विद्युन्मुख हो गया। तो इसमें रूल क्या है, एक जो आता है, तो इसमें अगर मैं का, जो मैंने अभी बताया था आपको, न और मैं का इनमें आ सकता है, तो इन सभी में आप देख सकते हैं मैं है, इसमें मैं है ना, मैं आया हुआ। तो जहाँ पे भी ये आपका वर्ग का, तय वर्ग का पहला वर्ण है, या फिर यहाँ पे दय होता, तो उसके बाद में मुंह आया है, मैं आया है पहले वर्ण के बाद, तो उसको किस में परिवर्तित हो जाएगा वो? और वो परिवर्तित हो जाएगा इसी के, जिस वर्ग के उसमें आ, उसका पांचवें अक्षर में जो है पांचवें उसमें क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो तय है ये, मैं आ गया, न और मैं से इनमें से कोई भी एक आ जाए, तो उसके पांचवें में अगर यहाँ पे आपका क्या होता, आपका पे होता, तो वो मैं में चेंज हो जाता। तो ये तय है अभी, तो ये न में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये परिवर्तन इसमें हो गया, विद्युत प्लस में मुख, विद्युत उन्मुख हो गया। तो इसमें व्यंजन संधि आपकी आ गई, क्या आ गई? व्यंजन संधि इसमें आ गई। तो आगे तत् प्लस में उपरांत, तत्, तय, ऊ आ गया, तत्, तय प्लस में ऊ। तो तय के बाद है क्या आ गया आपका? स्वर आ गया। तो इसमें क्या होगा, अगर पहला वर्ग है किसी उसका, किसी वर्ग का पहला वर्ण है, जैसे क वर्ग है, क वर्ग, तय वर्ग का है पहला वर्ण,
इसके साथ में कोई भी आपका स्वर आ जाता है, तो स्वर आ जाता है तो वो द में चेंज हो जाता है, द में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे द में तो ठीक बदल दिया इन्होंने, लेकिन ये मात्रा नहीं आएगी, तदोपरांत नहीं आएगा, तो तदपरांत आएगा, तो ये गलत है, इसमें तदपरांत आएगा। यहाँ पे ओ की मात्रा नहीं आएगी, नहीं तो यहाँ पे जो संधि वगैरह है वो है ही नहीं इसका। तो आप इसको देख के ये सोचेंगे कि भी अगर अकेला तदोपरांत लिखा होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते, तो कौन सी आप गुण संधि के ऊपर जाते हैं ना, तो ये गलत था, इसकी संधि व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे तदुपरांत आएगा, न कि तदोपरांत। षट प्लस में आयतन है जो टे, टे वर्ग का ये जो पहला वर्ण है, उसके बाद में स्वर आ गया, तो ये किसमें चेंज आपका जो है आ में चेंज हुआ है, टे कौन से में, तो इसमें आपका जो है अड़े में चेंज हो जाता है, टैप किसमें अड़े में चेंज हो गया, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अभी आगे हम देख लेते हैं इसके कंसेप्ट, और जो बचे हुए हैं आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं। वयोवर्ध में कौन सी संधि है, वयोवर्ध में कौन सी संधि है, तो वयवर्ध में विसर्ग संधि है, वय प्लस में वर्ध आपका अलग से दिख रहा, अलग निकाल लेंगे, वय प्लस में वृद्ध, तो इसमें कौन सी संधि आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी विसर्ग संधि। गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनना हमें, उद प्लस में डयन, तो इसमें जो कंसेप्ट है द है, तय और दय होगा, तो उसके बाद में अगर तय और दय के बाद में अगर टे या अडय आ जाता है, तय और अडय आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, तो उसके बाद जो ये वाला वर्ड आएगा, अडय है या फिर टे है, वो डबल हो जाएगा, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी तत् प्लस में टिक्का है, तय के बाद में टे या अडय में से आया तो टिक्का हो गया, तो दो आपकी हो गई, तो डबल हो गया, ये भी सही है, और डेन ये टिक्का भी आपका सही है। तो यहाँ पे पद प्लस में हती है जो, अगर द के बाद तय और द के बाद है आ जाता है, तो आपका क्या होगा, तय के स्थान पर द आ जाएगा, तय अगर यहाँ पे तय होगा तो यहाँ पे तय है तो यहाँ पे द आ जाएगा, अगर है आपका द है तो इसके स्थान पर द आ जाएगा, ये नीचे वाला द आ गया, इसके स्थान पर आ, तो पद्धति हो जाएगा, पद प्लस में अति, तय के बाद है तो तय हो जाएगा, और द और है के स्थान पर दह हो जाएगा, तो यहाँ पे द आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था। इसमें आगे जो इसमें गलत है, तो उसमें है ये इसमें गलत जो आया है, इसमें सर्द प्लस में उल्लास आया है, इसमें भी देख सकते हैं आप, द के पास पीछे है ऊ आया है, तो सर्दोल्लास नहीं होगा, ये आपका जो कंसेप्ट ऊपर की मात्रा नहीं आएगी, सर्दोल्लास आएगा, तो ये आपका इसमें जो गलत है, तो इसमें गलत ये ऑप्शन नंबर 4 है आपका। आगे गुण स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें बताना हमें गुण स्वर संधि कौन सी, गुण स्वर संधि कौन सी है, इसके अंदर देख सकते हैं आप, इसको हम अगर तोड़ेंगे, यमुना तो आपको अलग से ही दिख रही है, यमुना प्लस में उर्मी, इसी को हम पकड़ लेते हैं, यमुना का ए आ गया, उर्मी का ऊ आ गया, तो ये बन के ओ बना दिया, तो वो ओ से ही यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, जो विकार हो रहा है, तो यमुनोर्मी। तो गुण में क्या था, एक मात्रा ऊपर आप देख सकते हैं इसमें भी, लेकिन आप कहेंगे कि भी इसमें भी जो एक मात्रा है वो आई हुई है। ठीक है, तो गुण संधि गुण स्वर संधि इसमें आ जाएगी। अभी आगे है जो अगर हम इसकी बात करें दध्योदन की, तो इसमें जो दधि प्लस में ओदन है, इसमें जो आपका अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, दधि प्लस में ओदन, दधि का ई आ गया है ना, और इसमें यमुना में ए आया है, तो हमने ई प्लस में ओ क्या पढ़ा था, ओ बन जाएगा, तो ई प्लस में ओ किस में आएगा, यण संधि में आएगा, किस में आएगा, यण संधि, दध्योदन किस में आ गया, यण संधि में आएगा, तो ये यण संधि का एग्जाम्पल है, कौन सा यण संधि का, ई जिसमें आएगा ई के साथ में। ठीक है, और ए और ऊ मिलके जो बनाएंगे वो उसमें गुण संधि में आएगा, ई का कंसेप्ट किसमें है, वो यण संधि में है। अभी आगे जो बची हुई है हमारी मनोदशा, ये मन प्लस में दशा, मनोदशा विसर्ग संधि, शिरोरेखा, शिर प्लस में रेखा, तो ये कौन सी है, विसर्ग संधि है इसमें भी। आगे हम देख लेते हैं, अब बुध है, इसको तो देखते ही आपने बता दिया होगा, कि भी जैसे मैंने बताया था कि ये अगर ये है वह है, उनके आगे आधा कुछ व्यंजन जो भी लिखा हुआ है तो आधा वर्ण है, तो उसमें कौन सी आएगी, उसमें कौन सी यण संधि आएगी, कौन सी आएगी, यण संधि। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, क्या आ गया इसमें, अबुदय में यण संधि आ गई।
ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं दध्योदन में ये के आगे पहले क्या है, आधा है, तो दध्योदन। आगे हमारा है संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प हमने चुनना है, तो इसमें क्या आएगा, द प्लस में मैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था ये कंसेप्ट आपको। ओ की बीज है, अगर तय द के जो है आगे मैं आ जाता है तो वो न और में आ जाता है, तो उसमें न में परिवर्तित हो जाएगा, वो न में चेंज हो जाएगा। उपनिषद में विनाशा हो जाएगी, विद्युत मूर्ति, ये भी विद्युत मूर्ति हो जाएगी। यहाँ पे ठे नहीं आएगा, यहाँ पे टे आएगा। षट प्लस में मास है तो षट मास हो जाएगा, तो ये आपका इसमें गलत है। शरदमाला में द है, मैं में चेंज न हो गया, शरदमाला हो गया, तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपकी कोई किसी बच्चे की कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे संधि विच्छेद एवं जो है शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत बताना है। तो देखिए जो ये एग्जाम्पल भी लिया था हमने, विश्व प्लस में एक है, तो यहाँ पे हमने मात्रा लगाई थी विश्व प्लस में एक है, तो तब बना था ये, तो ये गलत है। इसमें अदम प्लस में रण मैं में ए आ गया है, जैसा कि मैंने बताया था ए प्लस में री, तो अर में चेंज हो जाएगा। ये अर में ए प्लस में री किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से ए और यहाँ से री आ जाएगा, तो रे और अधमरण में आ जाएगा, अधमरण में। ठीक है, तो यहाँ से प्री प्लस में कृत किस में चेंज हो जाएगा, प्रिस्कृत हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है। और इसमें जो आपकी तत् प्लस में जो है अनंतर है, तो तदंतर हो जाएगा, ये भी सही, इसमें व्यंजन संधि है आपकी। तो ये था जो आपका इसमें शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत था, तो ये पहले वाला था। विश्व ए की मात्रा इसमें आएगी, तो इसमें क्या है, विश्व एक है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, कौन सी जो संधि है जो आप बताएं, जल्दी बताएं विश्व एक में। तो इसमें जो है वृद्धि संधि है ना, इसमें दो मात्राएं आ गई, अदम प्लस में जो आपका रण है, इसमें आप बताएं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, अदमरण में जो मैं एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, ये दूसरों में व्यंजन संधि है। लास्ट इसका जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया था वो और देख लेते हैं हम। किस विकल्प में विसर्ग संधि, सॉरी इससे नेक्स्ट एक और है, विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है, तो वो किस में नहीं हुआ वो एक बार बताएं आप जल्दी से कमेंट इसमें अपना, एक बार आप खुद करके देखें। तो इसमें एक बार हम आपको बता देते हैं अभी। तो ये तिर प्लस में उदान है, तिर दान हो जाएगा, तिर प्लस में दान, तिर प्लस में दान, तिर प्लस में दान, तिरोधान। सिर प्लस में धारिये तो सिरोधारिये। दीप प्लस में, इनमें जो विसर्ग संधि है दो तीन में भी, रज प्लस में बहु है, रजो बहु हो जाएगा, तिर प्लस में दान, तिरोधान हो जाएगा। दीप प्लस में उत्सव, दीपोत्सव। दीप का पै में ए आ गया और यहाँ पे ऊ आ गया, तो ओ में परिवर्तित हो गया ये। ठीक है, किस में चेंज होगा, ओ में चेंज हो गया, तो दीपोत्सव इसमें चेंज हो जाएगा। दीपोत्सव में कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें एक मात्रा है, तो ये गुण संधि है, तो गुण संधि का एग्जाम्पल है ये। और इसमें बाकी क्या है, बाकी आपकी विसर्ग संधि है, बाकी विसर्ग संधि। तिर प्लस में दान, तो यहाँ पे कोई शवर वगैरह नहीं आया, व्यंजन आ गए, तो यहाँ पे शवर संधि नहीं है। यहाँ पे सिर प्लस में दारी है, तो यहाँ पे भी शवर नहीं है। रज प्लस में भव है, तो यहाँ पे नहीं, तो विसर्ग संधि है तीनों की तीनों। सॉरी ये दीपोत्सव आपकी गुण संधि है। अभी हम लास्ट का जो इसमें क्वेश्चन बचता है, असंगत विकल्प बताना हमें, न प्लस में स्थित, तो इनमें से असंगत बताना हमें। तो सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके, ये सारे के सारे व्यंजन संधि के हैं। इसमें क्या है, अगर ई के बाद में है जो आपका श आ जाता तो वो पेट चिराशय में चेंज हो जाता है, तो न प्लस में स्थित नेस्टिक हो गया, वी प्लस में साध विषाद होगा, सु प्लस में सीमिता सुष्मिता हो गया, नी प्लस में सन निशनन हो गया, तो ये विसर्ग संधि का नहीं है, व्यंजन संधि का, तो ये नहीं आएगा, तो ये असंगत विकल्प है। तो ये था जो कंसेप्ट आया हुआ था आपका पेपर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने व्यूज़ हैं, विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।